हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे सिरोसिस ऑफ लीवर यानी तो लीवर सिरोसिस के बारे में। एक लीवर रिलेटेड डिजीज़ है, मतलब एक लीवर रिलेटेड बीमारी है। एब्डोमेन के अपर राइट साइड में ये होता है। इस बीमारी लीवर को नॉर्मल फंक्शन को डैमेज कर देता है और इट इज़ ए वेरी क्रॉनिक डिजीज़। इट इज़ ए वेरी डेंजरस क्रॉनिक डिजीज़। इससे हमारी डेथ भी हो सकते हैं। एक कंप्लीट से ठीक तो शायद नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस बीमारी को ट्रीटमेंट के जरिए हम लोग रोक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराना है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन के जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि इस बीमारी को कॉज क्या क्या होता है, मतलब किस किस चीज़ों के जरिए ये बीमारी होता है। पहला कॉज ये है एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक। मतलब आप बहुत दिन से अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए से आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है। दूसरा चीज़ ये है वायरल हेपेटाइटिस बी और सी। मतलब आपका हेपेटाइटिस बी और सी के ज़रिए ये जो लिवर सिरोसिस है वो हो सकते हैं। एक जाने माने एक्टर है जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। उसका भी जब कूली का शूटिंग हो रहा था उस टाइम उसका हेपेटाइटिस बी हुआ था, तो उसके ज़रिए अभी भी उसका लिवर सिरोसिस का डिजीज़ का ट्रीटमेंट अभी भी हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके ज़रिए भी आपका लिवर सिरोसिस हो सकता है। तीसरा चीज़ ये है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। मतलब जो अल्कोहल नहीं पीता है उसका भी फैटी लिवर बन जाता है। किसके हिसाब से? मतलब आपका हाई बीपी होगा, डायबिटीज़ से, और आपका ब्लड में बहुत ही ज़्यादा फैट होगा। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, इसके ज़रिए भी आपका हो सकता है। चौथा चीज़ ये है कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के ज़रिए, मतलब आपका हेपेटाइटिस हुआ है, ऑटो इम्यून जो हेपेटाइटिस होता है उसके ज़रिए भी आपका हो सकता है। और फिफ्थ चीज़ ये है जेनेटिक। मतलब आपका जेनेटिकली ये डिजीज़ आ सकते हैं। और जो लास्ट है वो है मेडिकेशन। मतलब आपका बहुत ही ज़्यादा आप मेडिसिन लेते हैं, मतलब आप जो मॉडर्न मेडिसिन है वो बहुत ही ज़्यादा लेते हैं, तो उसके ज़रिए से भी आपका ये लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च में पाया गया था कि पूरा दुनिया में 2.8 मिलियन लोगों को ये लिवर सिरोसिस है, मतलब इफेक्टेड है, और 1.3 मिलियन पीपल और लिवर सिरोसिस के ज़रिए से डेथ भी हो चुका है। ये 2015 का बात है जब ये रिसर्च हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि एक कितना खतरनाक डिजीज़ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताएंगे इसका लिवर सिरोसिस जो होता है इसका सिम्टम क्या क्या होता है। तो चलिए आप देखते हैं, पहले जो हम लोग देखते हैं कि लीवर का फंक्शन क्या क्या होता है। लीवर का फंक्शन जो होता है वो है मेटाबॉलिक। मतलब आप मेटाबॉलिज्म में जो प्रोटीन का, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मतलब ये लीवर का फंक्शन है। दूसरा फंक्शन ये है स्टोरेज। मतलब ये विटामिन ए, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, ये सब स्टोरेज करके लीवर के अंदर रखते हैं। और तीसरा चीज़ ये है सिंथेसिस। मतलब ये क्या क्या सिंथेसिस करता है? ग्लूकोज सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करते हैं, स्टेरॉइड सिंथेसिस करते हैं, और बहुत सारे हार्मोन जो है वो भी सिंथेसिस करते हैं। मतलब इसका काम बहुत ही ज़्यादा है, लिवर का काम बहुत ही ज़्यादा है। तो आप देखते हैं क्या क्या सिम्टम होता है इसके ज़रिए। तो जो मतलब देखिए, जब आपका लिवर सिरोसिस पहले से शुरू होता है ना, ये क्या है, एसिम्टोमेटिक होता है। मतलब आपका पहले में तो देखने नहीं आएंगे कि मेरा लिवर सिरोसिस हुआ क्या नहीं, लेकिन आप जब कोई भी एक डिजीज़ आ जाएगा, आप ब्लड टेस्ट करके भी आप देख सकते हैं। जो होता है एक LFT टेस्ट बोलते हैं। तो LFT टेस्ट क्या होता है? लिवर फंक्शन टेस्ट। उसके ज़रिए हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि क्या क्या आपका सिम्टम के ज़रिए हम लोग देख सकते हैं कि मेरा लिवर सिरोसिस हुआ क्या नहीं। पहले है कि आपका नौसिया होगा, और नौसिया के साथ साथ आपका वॉमिटिंग होगा, अपर एब्डोमिनल पेन होगा,
लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मतलब आपका नौसिया मतलब क्या है, आपका जो वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग टेंडेंसी होगा, मतलब आपका बार बार उल्टी आना शुरू हो जाएगा और आपका उल्टी हो भी सकते हैं। और अपर एब्डोमिनल पेन मतलब क्या है, आपका जो एब्डोमेन मतलब पेट के ऊपर में जो राइट साइड का पार्ट है उस मतलब एरिया में आपका बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। और लॉस ऑफ एपेटाइट क्या है, मतलब आपका खाने का मन नहीं करेगा और आपका वेट लॉस भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा। आपका वीकनेस आ जाएगा, मतलब आप बहुत ही वीकनेस फील करेंगे, तो टायर्डनेस भी फील कर सकते हैं। और क्या होगा, आपका डायरिया होगा और आपका माइल्ड फीवर भी आ सकते हैं, मतलब आपका बहुत ही कम फीवर भी आ सकते हैं और एंकल स्वेलिंग भी आपका आ सकते हैं, मतलब आपका एंकल में स्वेलिंग में आ जाएगा, मतलब सूजन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ होने से आपका हो सकते हैं, मतलब ये ऑन सेट होगा। तो ये सब देख के हम लोग देखते हैं कि आपका लिवर सिरोसिस शायद हो सकता है। ये बहुत सारी बीमारी के भी सिम्टम्स है, लेकिन हम लोग ये पहचान सकते हैं कि शायद इसमें हो जाएगा। तो दूसरा चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि आपका जॉन्डिस होगा, मतलब आपका जॉन्डिस के ज़रिए भी हम लोग देख सकते हैं, मतलब आपका जॉन्डिस का सिम्टम आ जाएगा, तो जॉन्डिस होने से भी आपका लिवर सिरोसिस हो सकते हैं। और एसाइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है। एसाइटिस क्या है, आपका पेट में पानी भर जाएगा, पानी भरने से आपका पेट फूल जाएगा, तो एसाइटिस की वजह से भी आपका लिवर सिरोसिस हो सकता है। एसाइटिस होने से आपका क्या होगा, मतलब लो प्रोटीन इन लेवल हो जाएगा, आपका लीवर का जो मतलब लीवर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, इसके वजह से आपका लो प्रोटीन लेवल हो जाएगा। और आपका जो हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, मतलब एक पोर्टल हाइपरटेंशन आपका देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है, हम लोग आप बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन के लेने से पहले प्लीज़ कोई होम्योपैथिक फिजिशियन के साथ कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये मेडिसिन लीजिए। तो आप जो मेडिसिन के बारे में हम बोलने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन है। ये दो मेडिसिन मिला के आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। पहला जो मेडिसिन है वो है कार्डुआस मेरिनास का मदर टिंचर और चेलिडोनियम मेजर का मदर टिंचर। आप एक दो मेडिसिन का मदर टिंचर लीजिए, हाफ कप पानी में 10 बूंदे कार्डियस मेरिनस के मदर टिंचर और 10 बूंदे चेलिडोनियम मेजर की मदर टिंचर मिला के, आपका क्रॉनिक लिवर सिरोसिस है तो आप 5 बार ले सकते हैं। आपका एक्यूट है, मतलब अभी अभी लिवर सिरोसिस का आप जान चुके हैं कि मेरा अभी अभी लिवर सिरोसिस हुआ है, तो आप ये 4 बार ले सकते हैं। तो ये जो कार्डुआस मेरिनस क्या करेगा, आपका बाइल का थीन कर देता है, उससे आपका लिवर सिरोसिस का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकते हैं। दूसरा मेडिसिन ये है मैरिका सेरिफेरा, मतलब ये मेडिसिन आप कब लेना है, आपका इम्प्रॉपर बाइल फॉर्मेशन होता है, आपका इम्प्रॉपर बाइल फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके हिसाब से आप जो मेरिका सेरिफेरा का मेडिसिन का मदर टिंचर ले सकते हैं और 30 पोटेंसी का आप मेडिसिन ले सकते हैं। 2 ड्रॉप आप 2 बार, दिन में 2 बार आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तीसरा मेडिसिन ये है, आपका राइट साइड में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब राइट साइड का अपर एब्डोमेन का राइट साइड में आपका रिब्स के नीचे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तो और आपका मतलब कम भूख लगता है, बहुत ही ज़्यादा गैस होता है और मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो इसके ज़रिए आप लाइकोपोडियम क्लेवेटम, मतलब आपका लाइकोपोडियम का 30 पोटेंसी आप दिन में 2 बार 2 बूंदे आप ले सकते हैं, इससे आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं। और चौथा मेडिसिन ये है, मतलब आपका लिवर सिरोसिस के साथ साथ आपका डायरिया हो रहा है, आपका मोशन स्टूल हो रहा है, एक्सेसिव डायरिया हो रहा है, मतलब आपका एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सब लिवर सिरोसिस के साथ साथ आपका हो रहा है, तो आपको पोडोफाइलम 30 का पोटेंसी आप ले सकते हैं। ये मेडिसिन आप दिन में 3 बार 2 ड्रॉप्स आप पानी के मिला के साथ और डायरेक्ट टंग में आप ले सकते हैं। फिफ्थ मेडिसिन ये है,
आपका एक्सट्रीमली वीकनेस आ रहे हैं, मतलब आपका लिवर सिरोसिस के साथ साथ आपके एक्सट्रीमली वीकनेस आ रहे हैं, तो आप आर्सेनिक एल्बम का 30 मेडिसिन आप दिन में 3 बार 2 ड्रॉप्स ले सकते हैं। और 6 मेडिसिन ये है आपका अनबियरेबल पेन राइट साइड, मतलब आपका जो राइट साइड में क्या होगा, अनबियरेबल मतलब आप सहन नहीं पा रहे, तो उस टाइम मतलब आपका रिब्स के नीचे राइट साइड में आप बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहे हैं जो आप सहन नहीं पा रहे, तो ऐसे आपका सिम्टम मिल रहे हैं लिवर सिरोसिस के साथ साथ, आप इस टाइम मार्क्सोल 30 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स आप ले सकते हैं। 7th मेडिसिन ये है आपका बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करने की वजह से आपका लिवर सिरोसिस हो रहा है, तो अभी भी आपका मन कर रहा है कि आप अल्कोहल मतलब पीने का मन कर रहा है, तो इस सिचुएशन मतलब ऐसे सिम्टम आ जाए तो उस टाइम आपको नाक्स वोमिका 30 पोटेंसी आप दिन में 3 बार 2 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। 8 मेडिसिन ये है आपका लिवर सिरोसिस के साथ साथ आपका राइट शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपको ब्रायनिया एल्वा 30 लेना होगा। ब्रायनिया एल्वा का 30 का 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स, मतलब 3 बार 2 ड्रॉप्स आपका लेना होगा। 9th मेडिसिन ये है आपका जॉन्डिस के साथ साथ आपका लिवर सिरोसिस हुआ है, मतलब पहले जॉन्डिस हुआ था उसके बाद आपका लिवर सिरोसिस हो रहा है, और आपका जो आई साइट है वो बहुत ही कमजोरी है, मतलब आप देखने में उतना ज़्यादा बहुत ही कमजोरी है आपका आई, और आपका ब्लड वॉमिटिंग हो रहा है, और आप ठंडा जो खाना है वो खाने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आपका फॉस्फोरस 30 लेना होगा। दिन में 3 बार 2 ड्रॉप्स आपका करके लेना होगा। और लास्ट और जो 10th मेडिसिन है इसका क्या है, आपका एसाइटिस है, मतलब पेट में पानी भर गया और पेट बहुत ही ज़्यादा फूल गया, तो उसके साथ साथ आपका लिवर सिरोसिस भी है, तो उस टाइम आपका एपोसाइनम 30 दिन में 3 बार आपका 2 ड्रॉप्स करके लेना होगा। आपका एसाइटिस हुआ है, आपका लिवर सिरोसिस भी है, उस टाइम आपको एपोसाइनम का 30 पोटेंसी आपका लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बता दिया कि लिवर सिरोसिस का कॉज के बारे में, सिम्टम्स के बारे में और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो शायद आपका ये वीडियो पसंद आया है, तो आपका बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी का भी लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम है और बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, तो उसके अल्कोहल इंटेक मतलब आप बोल सकते हैं कि अल्कोहल इंटेक ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, और उसके साथ मेरा ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप उसका फ़ायदा भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बाय।